हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 10 से लेके 20 जून कैसा रहने वाला है। इस बीच आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिसीव कर पाएंगे। साथ साथ किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, कैसे उस चीज़ को फेस करना है। कुछ मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, तो कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, लव लाइफ में कौन आएगा जाएगा, एंड जो कुछ भी है प्रोफेशनल लाइफ में अगर नहीं समझ में आ रहा कि अब ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़े, प्रोफेशनल लाइफ में अब क्या करना चाहिए जिससे मेरी ग्रोथ हो, कर्ज खत्म हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ हेल्थ कैसा रहेगा, ये सारी बातें यहाँ पे आपकी होने वाली है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं रीडिंग करती हूँ, आपकी पर्सनलाइज रीडिंग। तो ज़रूर से ज़रूर बुकिंग करना, ठीक है। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे ले लिए मैंने आपके लिए, काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, सब मैं आपको बताऊँगी। वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है। दिस वन, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हो। अपने फैमिली के लिए हो सकता है या अपने लिए हो सकता है, लेकिन किए तो हो, ये तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो उस स्ट्रगल के बदले कुछ ऐसा होगा कि मुझे भी कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझसे प्यार करे, समझे, सब सपोर्ट करे, जो मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस कर जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या मेरे भाग्य में कोई ऐसा लिखा है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ आपके बारे में कि क्या होने वाला है। सबसे पहले, सक्सेस एंड अबंडेंस इज रिटन इन द स्टार फॉर यू, ठीक है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, सक्सेस एंड अबंडेंस इज रिटन इन द स्टार्स फॉर मी। मतलब ऐसा लिखा गया है, ठीक है, कि मुझे सक्सेस एंड अबंडेंस मिलेगा, और वो सक्सेस एंड अबंडेंस मिलने का टाइम मुझे अभी ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितना अभी इस टाइम में आप दोगे, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव इन रिटर्न आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है। जैसे आप किसी को 1 रुपये दे रहे हो तो आपको कोई 10 रुपये दे रहा है, ऐसे मतलब मैं आपको ब्लेसिंग्स बता रही हूँ कि आपको ऐसे मिलने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो वेल्थ की फ्रिक्वेंसी, सबकी चीज़ें, सारी चीज़ों की फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपकी जो वेल्थ की फ्रिक्वेंसी है उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करने वाली है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे के मामले में आपका बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम में अपलिफ्टमेंट होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, म्यूज़िक भी सुन सकते हो, कुछ भक्ति सॉन्ग हो गए, गॉस्पेल सॉन्ग हो गए, प्रेयर, प्रार्थना, जो कुछ भी है वो आप करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो वेल्थ के वाइब्रेशन होते हैं, उस वाइब्रेशन से आप मैच करते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम। ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं इतना लकी कैसे हूँ। जब आप सोचते हो ना कि मैं इतना लाइक अनलकी कैसे हूँ, तो यही चीज़ तो आप लिख सकते हो ना, ये भी तो लिख सकते हो कि मैं इतना लकी कैसे हूँ, ठीक है। इतना आपको फील करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीज़ें जो अभी आपके लाइफ में चल रही हैं वो पहले के कंपैरिजन में ईजियर हो रही है, ठीक है। जो आप चाहते हैं वो आपको कहीं ज़्यादा चाहता है आपके चाहने से, एंड वो चीज़ें आपको मिल रही है। जैसे कोई इंसान को आप चाहते हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो इंसान मुझे मिले, लेकिन उसके अंदर चाहत होगी तब तो। इसीलिए ऐसा इमेजिन करें या फील करें, और ऐसा होने वाला है भी, और ऐसा है भी कि वो भी आपको उतना ही चाहता है या उससे कहीं ज़्यादा चाहता है जितना आप चाहते हो। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ये पता चलेगा या नहीं कि मुझे चाहते हैं या नहीं, तो ऑफ कोर्स ये बात आपको पता चलने वाला है कि वो उनके दिल में आप बहुत ज़्यादा बस चुके हो। ये जो है ओवर बर्डन को दिखाता है, तो आपका जो ओवर बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, वो अब कम होने वाला है। जो वेट यूनिवर्स ने आपके ऊपर डाल दिया है, स्ट्रेस, ठीक है, ओवरवेलम की फीलिंग, वो अब आपकी कम होने वाली है, ठीक है। अपने वेलबींग को आप प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जो आप काम करते हो ना, वो तरीका ही सही नहीं है, गलत तरीके से काम करते हो, ठीक है। मेहनत जो आप इतना कर रहे हो, तो जितना आपको मिलना था उसका 10 गुना मिल सकता था, लेकिन तरीका आपका सही नहीं था। तो तरीके को सही करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका, अब टाइम आ चुका है कि स्ट्रगल से आप फ्री होने वाले हो। ओवरलोडेड एंड स्ट्रेस और ओवरबर्डन की एनर्जी से फ्री होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके जो पार्टनर हैं मे बी आपको अभी फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते, जैसे भाव नहीं देते, ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी न्यू पर्सन से मिलने का टाइम आ चुका है, या उसी पर्सन के साथ इम्प्रूवमेंट होने का टाइम आ चुका है, ठीक है? जिसके अंदर आपको लेकर एक्साइटमेंट हो। और ऐसा भी हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो बहुत ही अल्कोहलिक हो, वर्कहॉलिक हो, जो भी है, लेकिन आपको समय नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि आप रिप्लेस करने वाले हो उस इंसान को। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग टॉक्सिक मैरिड लाइफ में है या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। दिस वन, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मतलब किंग जैसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। इसकी एनर्जी तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, प्यार करने वाले होंगे, समझदार होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको गाइड करे, आपके मेंटोर जैसा हो, ठीक है? सही रास्ता आपको दिखाए, सही एडवाइसेस दे, इमोशनल इंसाइट्स लेकर आपके अंदर आए, ठीक है? रिलेशनशिप भी इनके साथ हो तो कंपैशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली रिलेशनशिप में आओ। 90% लोगों के लिए चांसेस है कि रिलेशनशिप में आ सकते हो। इस पर्सन से कैसे कब कहाँ मिलोगे, मैंने रीडिंग डाला है, तो वो देख सकते हो, हर एक ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग है, कल ही डाला है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा आ रहा है, हो सकता है ये ऑलरेडी है, इनके साथ काम करते हो, फ्रेंडशिप है सिर्फ। आप भी फ़ील करते हो, वो भी फ़ील करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया गया। तो इस टाइम ये पर्सन अपनी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हो, उसके नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके लाइफ में बहुत सारे आपने गलतियाँ की हैं, ज़िंदगी में आपको उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। ये भी मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ कि कुछ बैड कर्म की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में। तो इस प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे आपको लिखना है, आई एम सो सॉरी फॉर होल्डिंग ऑन टू पास्ट पेन एंड निगेटिविटी। जो भी आपने गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगिए। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एनी हर्ट आई हैव कॉज्ड नोइंगली और अननोइंगली। मैंने जो भी गलतियाँ की है जानबूझकर या बिना जानबूझ के किसी को तकलीफ़ दी है, पेन दिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और मैं थैंक यू हूँ जो लेसन आपने मुझे दिया, जो लेसन से मैंने स्ट्रेंथ पाया, जो गेन किया मैंने, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू यूनिवर्स। ये ज़रूर लिखिए। तो अभी के टाइम में मैं फ्री होते हुए देख पा रही हूँ, पीस और कंप्लीट फील कर सकते हो। अभी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, धन संपत्ति खरीदने का सोच रहे हो, तो ये भी पॉसिबल हो रहा है। या फिर आपकी शादी कहीं ऐसी जगह फिक्स हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन हो सकते हैं या हो सकती है। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपके प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, मटेरियल वेलबींग को दिखाता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखाता है, नया जॉब भी हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है आपका, ठीक है? और मटेरियल को लेकर बहुत ही ज़्यादा पोसेशन या पोसेसिव आप हो सकते हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। वैसे करियर डेवलपमेंट आपका हो रहा है, समथिंग सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पे होने वाला है। चीज़ें ब्लॉसम अमेजिंग होते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हो। और ये कार्ड मैनिफेस्टेशन को ही बताता है कि डिज़ायर्स पे ध्यान रखिए, जो आपको चाहिए उस पे ध्यान रखिए, वो आपका ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। लव लाइफ की बात की जाए, लव लाइफ में क्या होगा? सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल पेंटिकल्स। ओके, सो लव लाइफ का है यहाँ पे आपका, किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी होली लव का, ट्रू लव का इंतज़ार है, तो वो चीज़ आपको मिलने वाला है। आपका कनेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत कर रहे हो। मुझे यहाँ पे रीयूनियन सबसे पहले दिखाई दे रहा है, और रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव था, तो ठीक हो रही है चीज़ें, एडवेंचरस हो रहा है, और आप दोनों को समझ में आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए रेडिएंट लव को ट्रैक कर रहे हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी पेड पर्सनलिंग ज़रूर से ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।